कहते हैं कि कोई भी देश जंग या युद्ध में शामिल होता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है और वो अपने विकास की रफ्तार से काफी पीछे चला जाता है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये जंग ईरान इजराइल के बीच जरूर है, लेकिन केंद्र में है अमेरिका। क्योंकि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका कई भारी भरकम और महंगी मिसाइलें दाग रहा है, तो वहीं ईरान इसके बदले में सिर्फ सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक 18 लाख रुपए के कामकाजी और शाहिद ड्रोन को काउंटर करने यानी हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल छोड़ रहा है, उस एक मिसाइल की कीमत 36 करोड़ रुपए है। यानी जहां ईरान को 18 लाख का नुकसान हो रहा है, तो वहीं अमेरिका को 36 करोड़ का। और अब तक कई सैकड़ों ड्रोन्स को अमेरिका हवा में इन मिसाइलों से नष्ट कर चुका है। यानी कि 36 करोड़ रुपए की कई सैकड़ों मिसाइल्स अमेरिका अब तक दाग चुका है, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। अपने सस्ते ड्रोन और हल्की मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद कई सैन्य ठिकानों और हजारों करोड़ के डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर कहें तो ये जंग इजराइल ईरान की जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा भारी अमेरिका को पड़ रही है। अब अमेरिका को भी ये बात समझ आ रही है कि ये जंग जिस उम्मीद से शुरू की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई। ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और ना ही वहां के तेल पर अमेरिका कब्जा कर पा रहा है। उल्टा ईरान ने इस जंग को लंबा खींच दिया है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम का बहाना लेकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अब ये हमला अमेरिका को उल्टा पड़ रहा है। अब अमेरिका ईरान से जंग खत्म करने के लिए विकल्प तलाश रहा है, लेकिन ईरान है कि अब पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका को ईरान में हुई बर्बादी की भरपाई करनी होगी और सुरक्षा की पूरी गारंटी देनी होगी। इससे कम में वो इस जंग से पीछे नहीं हटेगा और ना ही दुनिया में तेल सप्लाई होने वाले मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। स्ट्रेट हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया भर के तमाम देशों में तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि इतने भारी नुकसान के बाद भी ट्रंप इस बात को मानने को राजी नहीं है कि इस जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उल्टा ट्रंप इस जंग को अमेरिका के लिए सबसे फायदेमंद बता रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई चेन टूटी है, जिससे कीमतों में भारी उछाल आया है। ट्रंप का कहना है कि कच्चे तेल का भाव बढ़ने से अमेरिका को आर्थिक फायदा होगा, क्योंकि तेल की पेमेंट डॉलर में होती है। दरअसल इस जंग के बाद से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। युद्ध और तनाव की वजह से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और फिलहाल ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास है, जिसकी कीमत आज से करीब एक महीने पहले सिर्फ $75 प्रति बैरल थी। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह कबूल किया कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका की सबसे ज्यादा कमाई होती है। यानी जब तेल महंगा होता है तो अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। और ये बात सच है कि तेल महंगा होने पर अमेरिका को ही फायदा होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिका को फायदा होगा। अमेरिका अब ज्यादा दाम में तेल बेच सकता है, जिससे अमेरिकी एनर्जी कंपनी को फायदा होगा। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि उनका मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है, इसलिए विश्व शांति के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं। वहीं अब ट्रंप के इस बयान पर अमेरिका में भी उनकी आलोचना हो रही है। कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि बढ़ती तेल की कीमतों से आम लोगों पर बोझ पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। तेल के दामों में उथल-पुथल से वैश्विक बाजार पर असर पड़ता है, जो सही नहीं है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।